आज हम बात करते हैं बीए तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत नाटकों की उत्पत्ति के संबंध में। नाटकों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस संबंध में हमें कुछ परंपराएं प्राप्त होती हैं। एक प्राचीन परंपरा है जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान शिव नाट्य के और भगवती पार्वती लास्य के आविष्कार करता है। एक बार भगवान ब्रह्मा जी के पास सभी देवता लोग जाकर के निवेदन किए कि हे ब्रह्मदेव, युद्ध से प्राप्त क्लांति से निजात पाने के लिए हमारे लिए कोई मनोरंजन का साधन या उपाय बतलाएं, जिससे हमें क्लांति से विश्रांति मिल सके। लगातार देवासुर संग्राम चलते रहते हैं और हमें अत्यधिक थकान हो रही। ऐसा मनोरंजन का उपाय बतलाएं जिससे हमारी थकावट दूर हो सके। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने देवताओं के इस निवेदन को स्वीकार करके भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने नाट्य का आविष्कार किया और भगवती पार्वती ने लास्य नृत्य का आविष्कार किया। और भगवान शिव ने इस नाट्य का उपदेश जो उनके गण नंदी थे, नंदी को दिया और नंदी ने इस विषय पर पितामह ब्रह्मा को प्रशिक्षित किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भरतों को बुला करके, भरत मुनि आदि को बुला करके लोक में नाट्य के द्वारा इसके प्रचार प्रसार का उपदेश दिया। दूसरी बात यह है कि भारतीय परंपरा कहती है कि देवताओं के निवेदन पर पितामह ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की और जो सभी वर्णों के लिए गेय हो। इस प्रकार चारों वेदों का स्मरण करेगा। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने योगासन में बैठे और योगासन में बैठ करके चारों वेदों का स्मरण करते हुए ऋग्वेद से संवाद अर्थात पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस तत्व को ग्रहण करके नाट्य वेद नामक पंचम वेद की स्थापना की। जग्राह पाठम ऋग्वेदात् सामभ्यवगीतम एव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसान अथर्वणाद अपि। ऐसा नाट्य शास्त्र में कहा गया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है, जिसके 1/17 में ऐसा कहा गया है। दूसरी परंपरा यह प्राप्त होती है कि इन नाटकों की उत्पत्ति वैदिक संवाद सूक्तों से हुई है। जैसे ऋग्वेद संवाद है, ऋग्वेद में अनेक संवाद सूक्त प्राप्त होते हैं। इंद्र मरुत संवाद है, अगस्त लोपामुद्रा संवाद है, विश्वामित्र नदी संवाद है, वशिष्ठ सुदास संवाद है, यम यमी संवाद है, इंद्र इंद्राणी बृषकापी संवाद है, पूर्वा उर्वशी संवाद है और शर्मा पण संवाद है। कुछ लोग इन नाटकों की उत्पत्ति इन वैदिक सूक्तों के वैदिक संवाद सूक्तों से मानते हैं। एक तीसरा मत प्राप्त होता है जिसे मृतात्म श्राद्धवाद का सिद्धांत कहते हैं, परंपरा है।
इस वाद के प्रवर्तक प्रोफेसर रिजवे हैं। इनके अनुसार विश्व की सभी संस्कृतियों में मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए यह एक परंपरा है जिसके लिए अभिनयात्मक आयोजन आज भी प्रचलन में हैं। उन्हीं को नाटकों का पूर्व रूप समझना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। एक अन्य पक्ष है पर्ववाद। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों का यह मानना है कि यूरोप में पोल का पर्व अभिनय प्रधान रीति से संपन्न किया जाता है। प्राचीन समय में भी इंद्रध्वज उत्सव पर अभिनय संपन्न किया जाता था। आज भी बसंत पंचमी और होली आदि के अवसर पर इस प्रकार के आयोजन होते हैं। इन्हीं से नाटकों का उद्भव हुआ होगा, ऐसा इनका मानना है इस पक्षवाद का। एक पक्ष प्राप्त होता है पुत्तलिका नृत्यवाद। पुत्तलिका नृत्यवाद, इस वाद के प्रवर्तक डॉक्टर पिसेल हैं। इनका मत है कि प्राचीन समय में कठपुतली का नाच प्रचलन में था, जिन्हें सूत्रधार अर्थात धागा पकड़ने वाला अपनी इच्छा अनुसार अभिनय कराता था। इन्हीं से नाटकों का विकास हुआ होगा, ऐसा इनका मानना है। एक अन्य वाद है, पक्ष है, जिसे यूनानी प्रभाववाद कहा जाता है। इस वाद के प्रवर्तक प्रोफेसर वेबर और प्रोफेसर विंडिस हैं। इनका मानना है कि संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त जवनिका या यवनिका शब्द यूनानी प्रभाव की देन है। अतः भारत में नाटकों की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन यूनान से हुआ होगा, ऐसा इनका मानना है। इसके अतिरिक्त एक शक प्रभाववाद पक्ष है, जिसके प्रवर्तक प्रोफेसर लेवी। इनके अनुसार भारतीय नाटकों के विकास में शकों का प्रभाव रहा होगा। संस्कृत नाटकों में प्राकृतों का प्रयोग और सकार आदि पात्रों का समावेश शक प्रभाव का द्योतक है। एक अन्य मत है जिसे स्वांगवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक प्रोफेसर हिलवान और स्टेनकोने हैं। इनका विचार है कि लोकप्रिय स्वांगों से नाटकों की उत्पत्ति हुई होगी। इसी के साथ रामायण और महाभारत की कथाओं ने मिलकर नाटकों को जन्म दिया होगा। एक अन्य पक्ष है छाया नाटकवाद, जिसके प्रवर्तक प्रोफेसर ल्यूडर्स हैं। इनका विचार है कि छाया नाटकों में जो छाया चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है, उससे नाटकों की उत्पत्ति हुई होगी। एक मत है भारत उत्पत्तिवाद, जिसके प्रवर्तक प्रोफेसर जागीरदार हैं। इनके अनुसार आर्यों की एक शाखा भारत थी, जिसमें कि भरत मुनि हुए थे। नाट्य कला और नृत्य आदि में अभिरुचि रखने के कारण आर्यों ने इनको शूद्रों में परिगणित कर दिया था। इन्होंने एक अनार्य राजा नहुस का आश्रय लेकर नाटकों का विकास किया होगा। एक अन्य मत और है द्रविड़ प्रभाववाद। प्रोफेसर इंदुशेखर इस विचार के प्रवर्तक हैं। इनके विचार से नाटकों की उत्पत्ति